यस, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ते हुए हम अध्याय 17 कन्हैयालाल मिश्र का अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा कि किस तरह से है, उन्होंने बताया कि मनुष्य सिर्फ है दूसरों के बारे में सोचता है, खुद को भूल जाता है। तो यही है कि उन्होंने यही बोला, लेखक कहते हैं कि हमें सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, दुनिया का देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, हमें खुद के बारे में सोचना है। तभी है हम जो भी जीवन के संघर्ष आएंगे उनसे लड़ सकेंगे, नहीं तो हम कहीं ना कहीं है पीछे रह जाएंगे, हमें निराशा ही हाथ लगेगी और हम निराशा ही रहे और हमें आगे का जो निर्णय लेना है वह नहीं ले पाएंगे। इसलिए जीवन में निराशा लानी नहीं है और कर्मरत रहने, निरंतर कर्मरत रहना है। फिर है आई आपके अध्याय की बात। अध्याय के बाद में बात आई कि लेखक के मित्र है गुमसुम बैठे थे, तो उन्होंने बता दिया। अब वह है वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि क्यों गुमसुम बैठे हो, सिर्फ है। तो उन्होंने ये बोला मित्र ने कि मैं अपने बारे में सोच रहा था, तुमने तो डिस्टर्ब कर दिया। तो वही है कि क्यों है अब इस तरह की क्यों बातें सोचते, सिर्फ दुनिया भर की सोचते हो, कभी अपने। तब है उन्होंने एक कहानी बोली, उन्होंने बताई ये कहानी कि 5 मित्र थे, पूरे भंगेड़ी, सब दिन भांग घोट के पीते। उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी है, सभी है बहुत ही दुखी। एक बार है 5 की पत्नियां इकट्ठी होकर आई मंदिर पे, जहाँ पर वो बैठे रहते थे, उनका रोज का डेरा था। वहां पर आई और है उनको डांटना शुरू किया। आसपास लोग बैठे थे, वो भी है उनकी है पत्नी के साथ हो गए। अब बेइज्जती हुई तो उन्होंने यही विचार किया चलो कमाई करने निकल जाए। अब रोजगार के लिए निकले हैं तो वहां पर है वही बात है, रात को रुके, चले जा रहे हैं। रात को कहीं पर रुके कि भाई हमें 5 जने आए थे, 5 जने सुबह होने चाहिए। सुबह हो गई, गिनता है वही है, 4 को गिनता है, खुद को भूल जाता है। वही है पहले ने गिना, दूसरे ने गिना, तीसरे ने गिना, इस तरह 5 और होने पीटने लगे। वापस है घर जा रहे हैं तो समझदार किसी रास्ते में एक समझदार ने बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्या पूछे गए। तो उन्होंने यही बोला कि हम 5 जने निकले थे पर अब तो हम 4 रह गए, एक पता नहीं कहाँ रहा, अब उसकी पत्नी को क्या जवाब देंगे। तब उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि अरे वो तो अपने को तो गिन लो। तब यही है कि हमें क्या खुद को तो गिनना भूल जाते। तो हमें अपने जीवन में क्या है कि हमें अपने ध्यान रखना है, हम क्या करें क्या नहीं करें, खुद के बारे में सोचो। दुनिया क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं, दुनिया क्या कर रही है सब अपने अपने बारे में सोचे तो ये सब भाईचारा बना रहेगा, दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। और फिर यहाँ पर आई देखो क्वेश्चन आपके कई बार आता है पशुता और मनुष्यता। अब इस चीज को ध्यान देना बेटा, कल का तो मैंने पहले रिवाइज किया है, आज का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है पशुता और मनुष्यता। पशुता और मनुष्यता में क्या फर्क होता है ये ध्यान देना कि जो पहले क्या है कि पहले सोच के कार्य करें, पहले सोच कर कार्य करें, यानी प्लानिंग होती है। जो प्लानिंग से कार्य करे वो है मनुष्य, वह मनुष्यता कहलाएगी। जिसकी प्लानिंग न हो, नो प्लानिंग। ये इसको हम किस तरह समझे, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले जो सोच कर सब कार्य करे, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे वह क्या कहलाएगा, मनुष्य कहलाएगा। बिना सोचे समझे हर कोई कार्य कर दे जिसको और फिर है पछताता है तो वह है नो प्लानिंग में क्या आएगा, पशुता आएगा, पशुत्व आएगा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई आपको। यानी मनुष्यता क्या होती है जिसमें हमें प्लानिंग से कार्य, जैसे मैंने कल उदाहरण है घर में छोटा सा कार्य है सगाई का, कि आपकी दीदी की सगाई हो रही है। अब दीदी की सगाई हो रही है तो उसमें क्या करोगे, सब चीज प्लानिंग से करोगे कि सारा जैसा खाना भी बनेगा, घर में मेहमान भी आएंगे, दीदी के ससुराल वाले भी आएंगे, उनके लिए गिफ्ट लाने। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन सगाई है उस दिन ही सारा कार्य, नहीं, आप 1 महीने पहले से ही सारा है कार्य कैसे करोगे, प्लानिंग से।
कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या है खाना किस दिन है, पहले कार्ड बने, कार्ड भी बांटने पड़ेंगे, लोगों को न्योता देना, जिसको फ़ोन करना फ़ोन, तो वो सारा क्या है प्लानिंग से कार्य हो रहा है। नहीं तो हमारा कार्य क्या है पशुता के समान होता। अब शादी है, सगाई है, जो भी कार्य है दूसरा भी, तो वो कार्य तो होने वाला है और हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, तो वो पशुता में आ जाएगी। इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है, ये चैप्टर की मुख्य चीज़ है। बाकी तो है कहानियाँ ही है तो कोई बात नहीं। तो अब ये चीज़ है, इस चीज़ के बारे में ध्यान से समझना, ध्यान से काम करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एक महाकवि शेख शादी। पहले आया 5 भंगेड़ियों की कहानी। पहले क्या थी आपके 5 भंगेड़ी, 5 भंगेड़ी थी। दूसरी कहानी है महाकवि शेख शादी। क्या है? महाकवि शेख शादी की कहानी है। वह क्या है अपने एक दिन सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ घरों में अभी तक बहुत से लोग सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं जो अभी तक सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। एकदम से महाकवि है, विचारक है, शेख शादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा बहुत अच्छा होता तू भी यदि सोया रहता और नमाज पढ़ने न आता। तो बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कह रहे हैं अब आप? तो शेख शादी ने बहुत ही गहरे विचार में डूबकर कहा, अब तब तू दूसरों की बुराई खोजने की इस भयंकर पाप से बचा रहता मेरे बेटे। उसने क्या कहा कि तू दूसरों की बुराई खोजने के भयंकर पाप, यानी हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं। ध्यान देना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की बुराई करना यानी भयंकर पाप के अंतर्गत आता है। ये हम भयंकर पाप करते हैं। तो शेख शादी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि तुम्हें घर पर सोए रहते तो अच्छा रहता, इस बुराई खोजने की इस भयंकर पाप से बचे रहते। मतलब क्या रहा? मतलब यही है कि अपने बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं। अब इसमें क्या है, अपने बारे में सबसे पहले जो सोचने की बात है वह तो हमने सोची नहीं और हमने सिर्फ दूसरों का देखा। अब खुद का भी तो देख लेते, हमने कार्य क्या किया। यहाँ पर कार्य हमारा क्या हुआ कि हम दूसरों की बुराई देखते कि मैं तो गया था, वह नमाज पढ़ने नहीं गए। तो यही है कि अब यहाँ पर है लेखक कहते हैं कि मैं अच्छे कार्य करूँ, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, और मेरा यह कर्तव्य है कि जो किसी कारण से अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे या साफ शब्दों की रहे, उन्हें अपने कार्यों से मैं उतने अच्छे से कार्य करता रहूं। यह मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं अच्छे कार्य करूं और अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं। हमें यही ध्यान देना है। और फिर क्या है, अच्छे कार्य तो करूं, फिर अच्छे कार्यों से है ऊंचे उठने की प्रेरणा दें और हम दूसरों को भी क्या करें। अब खुद तो ये कार्य कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को हमें प्रेरणा देनी है, ऊंचा उठने की प्रेरणा। यूं नहीं है उनकी हम टांग खींचे, ऐसा कार्य करें दूसरा कार्य नहीं, हम ऐसा नहीं करना है। उनको भी सिखाना है, क्या है, उनको भी सिखाना है कि हम अच्छे कार्य करें, दूसरों का ना देखें, खुद का देखें, तो हम अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे, इस दुनिया से नीचे नहीं रहेंगे अपने आप। तो फिर अपने आप ही उस पर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार को क्या बताया, कल भी बताया मैंने कि अहंकार को घृणा का पिता बताया है। अहंकार कौन है? घृणा का पिता। अहंकार है घृणा का पिता है, और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन होती है। ये क्या है? घृणा है जीवन की संपूर्ण, यानी हम घृणा करते रहे, दूसरों को देखते रहे, दूसरों ने ये कार्य नहीं किया, दूसरों ने ये नहीं किया, तो हम खुद की तो बारे में भूल जाएंगे। तो यही है कि घृणा है हमेशा घात करती है, और जो घृणा करता है, और इस तरह से लेखक कहते हैं कि मैं दूसरों से घृणा करके अपने पर भी एक तरह से हमला करता हूँ, खुद को ही काटता हूँ। फिर आइए कि घृणा को रोकना जरूरी है। हाँ जी, घृणा को रोकना भी बहुत जरूरी है, इसे उत्पन्न ही नहीं होने देना बहुत जरूरी है। पर रोकने
बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी कि मेरे एक मित्र थे। अब तीसरी कहानी आई है, आपकी ध्यान रखना बेटा। तीसरी कहानी है आपके कौशल जी। पहली कहानी 5 पंगेड़ियों की, दूसरी शेख सादी महाकवि शेख सादी विचारक है, और तीसरी कहानी है कौशल जी कि कौशल जी है, उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस भी पास नहीं कर सके। 9th में ही उन्होंने स्कूल को नमस्कार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सफल नहीं हुए तो नमस्कार करना ही है। उसके बाद कुछ दिन बाद इन्होंने सबसे पहले क्या खोला है, एक छोटा सा प्रेस खोला। ध्यान देना, छोटा सा एक प्रेस खोला। साजिद समझदार था, कर्जा है प्रेस के नाम सारा लिखता रहा और आमदनी। यानी क्या हुआ, प्रेस यहाँ पर फेल हो गया। दोनों पार्टनरशिप में तो थे, अब वह पार्टनर क्या करता, वो तो है बड़े भोले वाले थे कौशल जी, उन्होंने ऐसा ध्यान दिया नहीं। और वह पार्टनर है थोड़ा सा चालाक था, उसने है सारा कर्जा तो प्रेस के नाम लिख के, आमदनी खुद के, तो प्रेस फेल हो गया। और मित्र है चौराहे पर खड़े, फिर अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर बर्तनों का कारखाना खोला। क्या है, बर्तनों का कारखाना। बर्तनों का कारखाना उन्होंने खोला। अब बर्तनों का कारखाना खोला, बर्तन बनते, कलाई होती, रुपए छनका करते, सेठों में गिनती होने लगी कि बहुत ही बड़े सेठ बन गए, सफल हुए। अब सेठों में गिनती होने लगी, तभी उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसके लिए वह इरविन अस्पताल गए। कारखाना मजदूर खा गए। 5 महीने बाद जब लौट कर आते हैं तो लेना बहुत कम था और देना अधिक था। यहाँ भी ताला हुआ। फिर है पंसारी की थोक दुकान लगाई। क्या करा, उन्होंने देखो कितने सारे धंधे कर रहे हैं। यहाँ पर एंट्रेंस तक पढ़ाई की नहीं और एंट्रेंस से असफल हुए, पर क्या है, जीवन में हार नहीं मानना, देखना बेटा। फिर पंसारी की दुकान लगाई। उन्होंने क्या किया है, पंसारी की दुकान लगाई है। अब पंसारी की दुकान लगाई है तो मेवे के ढेर लगे, ढेरों बोरियां आती, फिर रुपया बरसते। फिर है पता नहीं कैसी घटना गई, ऐसी कोई घटना आई, पत्नी का सारा जेवर बेचा वगैरह, फिर है उसका पैसा वापिस बराबर। अब खाली तो रह नहीं सकते, जीवन है, जीवन यापन करना। तब है घर से दूर जाकर एक होटल खोला। अब फिर इन्होंने क्या किया है, होटल खोल दिया। अब है होटल खोला, बहुत ही अच्छा चला, चमका और ठप हो गया। फिर वहां से भी हटे, फिर सोडा वाटर फैक्ट्री लगी। एक ही व्यक्ति देखो कितने कार्य कर रहा है। सोडा वाटर की फैक्ट्री वह लगा रहा है। फिर है सोडा वाटर फैक्ट्री में संपत्ति की सोडा वाटर बैठने लगे। यहां से बीमा कंपनी में गए। बीमा कंपनी में गए। अब बीमा कंपनी में गए, फिर है वही है झमेला मचा, तो इन्होंने शरबत की दुकान खोली। फिर क्या किया है, शरबत की दुकान खोली। शरबत की दुकान खोली। अब देखो क्या है, खाली रह नहीं सकते, होटल खोला है, वह भी ठप हुआ। फिर है सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे, वह भी है। फिर है बीमा कंपनी में गए, फिर वहां पर झमेला हो गया। फिर है एक शरबत की दुकान खोल ली। फिर एक अखबार निकाला। फिर क्या है, अखबार निकाला। यानी एक ही व्यक्ति इतने समय, वह फिर है वह भी दोनों खूब चले, पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए। अब क्या है, बहुत बड़ी कंपनी के, अब वह यहाँ के बहुत बड़े मैनेजर डायरेक्टर। अब क्या बन रहे हैं, मैनेजर डायरेक्टर बन रहे हैं। अब सब पिछली चमके धीमी पड़ गई और एक हवा सी गांठ बन गई और बहुत सारा फिर है कुछ ऐसी आई, हवा तेज बही थी और फिर हवा तेज बहना यानी बहुत ही चमके और फिर चमक वापस धीमी पड़ गई और कंपनी में ताला पड़ गया। और मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे। फिर क्या हुआ, पुस्तक प्रकाशक बने, यानी वे
देखो कि फिर ये बॉस या फिर कंपनी में फिर ये पुस्तक प्रकाशक बने हैं। बाजार उनकी पुस्तकों से धूम थी, खूब जोरों से थे। अब यह देश स्वतंत्र हुआ। इसी यात्रा के बीच से एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने पता नहीं कितने दिन बंदी बने रहे। और वही है, बंदी बने प्रकाशक है और बंदी बने रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से और भटकते भटकते बचे और फिर आए हैं और फिर पत्रकार के रूप में प्रकट हुए। अब क्या बने हैं वो? पत्रकार। फिर वे पत्रकार के रूप में वापस प्रकट हो गए। अब शांति के साथ सम्मान और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे। लास्ट में यहाँ पर आते हुए उन्होंने शांति के साथ अपना जीवन बिताया। यानी एक व्यक्ति कौशल जी है। कौन है ये? कौशल जी के कार्य। ध्यान रखना, कौशल जी के कार्य। ये क्वेश्चन भी है किस तरह से वे व्यक्ति है कार्य कर रहा है। उसने पहले एंट्रेंस में असफल हुआ, फिर प्रेस खोली, यहाँ पर भी असफल, फिर उसके बाद बर्तनों का कारखाना खोला, वहाँ पर असफल हुआ, पंसारी की दुकान खोली, यहाँ पर भी असफल, होटल खोली है, यहाँ पर भी असफल हुआ, सोडा वाटर, यानी एक बार फुल चमक जाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। बीमा कंपनी खोली है, यहाँ पर भी बीमा कंपनी में कार्य किया तो वहाँ पर भी असफल हो रहा है। फिर वापस शरबत की दुकान खोली, यहाँ पर भी असफल हुआ। अखबार निकाला, वहाँ पर भी असफल हुआ। फिर मैनेजर डायरेक्टर बना किसी कंपनी में, यहाँ पर भी असफल हुआ। फिर पुस्तक प्रकाशक बना, वहाँ पर भी है, फिर लोगों ने बंदी बना लिया, देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त। और फिर वापस है पत्रकार के रूप में अपनी व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। तो लेखक कहता है कि उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता है कि कितने सज्जन अद्भुत रूप से हैं, कि इतनी असफलताओं के बाद भी वो निराश नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि निराश नहीं हुए। उन्होंने ये धरना नहीं करी, आगे से आगे अपना कार्य करते जा रहे हैं। फिर इनके एक अन्य मित्र के बारे में आया, श्री सिंहल। चौथी कहानी आपकी क्या बताइए इसमें? श्री सिंहल की। श्री सिंहल है, उनका कारखाना भी फेल हो गया। वे उसका मांग निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे कि उन्हें 2 मोटर बेचनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन उबे हुए मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि लेखक के पास आए, भाई साहब जितने में बेच रही उसे बेच दो, ये मेरा मामला निपटा दो। अब मामला तो निपटाना ही था कि 10,000 की गाड़ियाँ में 6,000 में कैसे बेच दूँ, कि बोले 6,000 में बेच दीजिए। अब 6,000 में बेच। बात यह है कि मामला निपट जाए, मैं फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक शब्द आया देखो कि फ्रेश स्टार्ट। क्या आया है? फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट से तात्पर्य क्या रहेगा? नया आरंभ करना, जिससे नई ताजगी अनुभव। यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कौशल जी क्या कर रहे हैं? नया अनुभव ले रहे हैं, नया आरंभ कर रहे हैं। यही हो रहा है, नया आरंभ करते जा रहे हैं और ये वापस है नई शुरुआत होती है इनकी और एकदम से ताजा हो जाता है। यानी नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेजी और नया स्फुरण लाता है। तभी है फिर ये याद आ गया लेखक को कौशल जी। और यानी जीवन में बार बार असफल होकर भी वो थके नहीं है और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज इनकी पहली बार समझ में आया है उनकी अपराजित वृत्ति का रहस्य। यानी क्या है? यह अपराजित वृत्ति। ये किसकी है? ये कौशल जी। आप क्या देखोगे इसमें? हमें सिर्फ कहानियां सुननी नहीं है बेटा, कहानी का जो मुख्य रहस्य है वो हमें समझना है। हमें कहानी का मुख्य रहस्य है हमें समझना है, ये हमें देखना है कि अब यह कहानी में आया अपराजित वृत्ति का। ये है नया ताजा, यानी वे हारे पर हार कर रुके नहीं है। अपनी सफलता का रहस्य उन्होंने छुपाया और लास्ट में आकर पत्रकार बने हैं और अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, व्यवस्था की जिंदगी जी रहे। फिर मैंने सोचा, फिर लेखक कहता है मैंने सोचा मेरा अपना प्रति ये अधिकार है, मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं, धूलूं भटकूं, फिर भी मनुष्य होने के नाते मैं क्या करूं? आगे बढ़ूं। मैं फिर मनुष्य क्या कर्तव्य रहेगा कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर भी गिरा ही नहीं रहूं, भूल भटक कर भी भटकता न फिरूं।
क्या है, जल्दी से जल्दी अपने राह पर आऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं। क्या करूं? फ्रेश स्टार्ट। इसे हम क्या नाम देंगे? नया आरंभ। ये रहेगा आपका फ्रेश स्टार्ट रहेगा, नया आरंभ। यानी क्योंकि रुक जाना तो मेरी मृत्यु, मरने से पहले ना मेरा अधिकार है ना कर्तव्य। क्या है? हमें नया आरंभ करना है। हमें क्या है, थक हार कर बैठना नहीं है। तो आपने देखा कौशल जी की कहानी हमें इतनी बड़ी सीख देती है, जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि हम चाहे हम थक हार के बैठ जाए, नहीं, हम थक हार के नहीं बैठना है। हमें अपने बारे में सोचते हुए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए निरंतर कार्य करते ही जाना है। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सर्जन पुस्तक भी है, कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में आपके पीयूष प्रवाह है, हम शुरू करेंगे। उसने कहा था है आपका पहला चैप्टर है और इसमें आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके बुक के लिए आपके इसके क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको सेंड कर दूंगी पीडीएफ इसकी। आपको अच्छे से बुक में पूरी देखनी है। जब चैप्टर पढ़ो तब वीडियो भी देखो, बुक अपने पास खुली भी होनी चाहिए। नहीं तो है वीडियो है बहुत ही खराब लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए बेटा ध्यान से वीडियो देखो, ध्यान से पढ़ो, पूरा चैप्टर है अच्छे से समझा दिया गया है। तो आज का मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।